अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कल जो बड़ी लंबी मीटिंग हुई है पीडीएम की, कुछ 6 घंटे, सुना है कि उसमें गैर सियासी लोग भी शामिल थे, जो न्यूट्रल हैं शायद वो भी शामिल थे। और फिर उसके बाद जो पीडीएम जमातों के सरबराहों का इजलास हुआ, उसमें भी बड़ी तफसील से बात हुई और उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने शिरकत की। और ख़बरें ये आ रही हैं कि शायद पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर लिया गया है, इसको एक दहशतगर्द जमात करार दिए जाने का फ़ैसला कर लिया है। तो जनाब, आप ज़रूर दहशतगर्द जमात करार दीजिए पीटीआई को, मैं बिल्कुल आपकी हमायत करूँगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि आप अवाम से रेफरेंडम करवा लें, पाकिस्तान के अवाम से, और अगर पाकिस्तान के अवाम कहें कि पीटीआई दहशतगर्द है या इमरान खान दहशतगर्द है तो पाबंदी लगा दें। अगर अवाम ऐसा नहीं कहते तो फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि सियासी जमात को आप दहशतगर्द जमात कहें, और एक सियासी लीडर को जो अवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल है, जिसके लिए लोग जान देने के लिए तैयार हैं, उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करें। अगर आप जानबूझकर, आपको मालूम है कि अवाम किसके साथ है, तो फिर भी अगर आप उसको रास्ते से हटाने के लिए या आवाम को उससे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप इल्यूजन में हैं, ये आप जो है किसी ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, आपका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लगता है कि आपके कानों में कुछ रुई डली है और आपके आंखों के आगे पट्टी बंदी है। यह आपको सब पता है, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी अपनी अना के ग़ुलाम हैं, कैदी हैं, और आपकी अनाएँ आपको इजाज़त नहीं दे रही कि आप हक़ाइक़ को तस्लीम करें। तो अगर आप हकीकत का अदराक नहीं करेंगे, हक़ाइक़ से हट कर आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी हठधर्मी पे कायम रहेंगे और आप मुल्क को किसी बड़े बहरान से दोचार कर देंगे। आप कम अज़ कम तारीख़ से सबक सीखिए। यही हुआ था ना, अवामी लीग पर आपने पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया, मुजीबुर रहमान को गद्दार डिक्लेयर किया गया। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान का एक हिस्सा आपसे अलग हो गया। फिर आपने पीपल्स पार्टी पर भी पाबंदी लगाई, आपने नैब पर भी पाबंदी लगाई। देखें, पाबंदियां लगाने से सियासी जमातें ख़त्म नहीं होती। अगर किसी को ख़त्म करना है सियासत के मैदान में, तो अपनी परफॉर्मेंस से किया जाता है, सियासी हिकमत अमली से नहीं, मेहनत से किया जाता है, काम कर कर, आवाम की खिदमत कर कर किया जाता है। तो उस शोबे में तो आप नाकाम हैं। जब आप हुकूमत में आते हैं तो अकरबा परवरी, नेपोटिज़म, करप्शन और गुंडागर्दी, धांधली, ब्लैक मनी और स्मगलिंग, ये सारी चीज़ों में आप मुलव्वस होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग आप करते हैं। कौन सा जुर्म है जो आप नहीं करते? अगर आपको अंदाज़ा नहीं कि लोग जो इमरान खान के साथ हैं, वो शायद इमरान खान की मोहब्बत में इसलिए गए हैं कि वो आपकी करप्शन की वजह से, आपकी मिसडीड्स की वजह से, आपकी पुअर गवर्नेंस की वजह से, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं है। खुदा के लिए आप इस मुल्क के ऊपर रहम करें। इस मुल्क को बहुत इस मुल्क के ऊपर आपने हुक्मरानी भी की, इस मुल्क से आपने बहुत कुछ लूटा भी, कमाया भी। तो अब जान छोड़ें इस मुल्क की और इन लोगों की, और आप अपने आप को मुहिब वतन ना समझें, बाकी लोग भी मुहिब वतन हैं। आप खाली, वो हमारे एक दोस्त ने कहा था कि इस्लाम को इस्लाम पसंदों से और वतन को मुहिब वतनों से ख़तरा है, और आज वही बात सामने आ रही है कि जो अपने आप को सबसे ज़्यादा मुहिब वतन होने का दावेदार करते हैं, कहते हैं और होते हैं दावेदार, उन्हीं के अमाल से, उन्हीं की गलत हिकमत अमली की वजह से इस वक्त मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। और इस वक्त आर्मी और अवाम एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं, महज एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से और हुक्मरानों की दोगली पॉलिसियों की वजह से, कि ये एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। ये कहते हैं कि पीटीआई और
पाकिस्तानी अफवाज आपस में टकराएं, हमारा रास्ता साफ़ हो जाए। तो आपका रास्ता साफ़ हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या? अगर मुल्क ही नहीं रहेगा, मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, तो आप अपनी सियासत को लेकर क्या करेंगे? तो खुदारा आप अपनी अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, अपना अपना जो कंडक्ट है उसको रिव्यू करें और अलूयत से बाहर आएँ और इस हकीकत को तस्लीम करें कि पाकिस्तान के अवाम आपके साथ नहीं है और आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलने दें। आपने आइन को ऑलरेडी पामाल कर दिया है, अवाम के हकूक़ पामाल कर दिए हैं, मुल्क की दुनिया भर में जागसाई कर दी है, मुल्क का ख़जाना खाली कर दिया है और लोगों को आटे के लिए लाइनों में खड़ा कर दिया। इससे ज़्यादा इस मुल्क के साथ आप क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? खुदारा इस मुल्क की जान छोड़े। जो बाहर की दुनिया में रहने वाले सारे पाकिस्तानी जो है वो आप लोगों से नफ़रत करते हैं। वो आपको बिल्कुल, जितना आप अपोजिशन के साथ ज़्यादती करेंगे इतना ही लोग आपसे और नफ़रत करेंगे और आपके ख़िलाफ़ होंगे। कोई आपकी बात ना सुनेगा ना आपकी बात मानेगा। और यही पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है और बाहर भी हो रहा है, लेकिन आप हैं कि आपको एहसास नहीं। अल्लाह ताला आपको ये आपके दिमाग खोले ताकि आपको हकीकत का अदराक हो सके और आप अपनी जो गलत पॉलिसीज़ हैं उनसे आप बाज आ जाएं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, फिर इंशाल्लाह।